शनि भगवान कौन है? शनि भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? शनि भगवान की दृष्टि से लोग डरते क्यों हैं? क्यों भय खाते हैं? शनि भगवान का वाहन और प्रतीक चिन्ह क्या है? शनि भगवान की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई और कैसे हुई? उसके पीछे क्या कहानी है? क्या शनि केवल धार्मिक अवधारणा है या शनि भगवान वास्तविक हैं? शनि का और ज्योतिष का क्या संबंध है? शनि भगवान प्रकट कैसे हुए? शनि भगवान का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? शनि भगवान से जुड़ी हुई कथा क्या है? इन सभी पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। एक एक व्यक्ति को ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कौन है भगवान शनिदेव? सनातन परंपरा में भगवान शनिदेव को तपस्वी, अत्यंत गंभीर, निष्पक्ष, सत्य प्रिय, कर्मों के अनुरूप फल देने वाले, अनुशासन प्रदान करने वाले, न्याय प्रिय देवता के रूप में जाना जाता है। शनि देवता केवल दंड देते हैं वैसा नहीं है, कर्म के अनुसार फल देते हैं। जैसे एक न्यायाधीश किसी के केस को सुनता है और सुनने के उपरांत उसी को दंड देता है जो दंड के योग है, यानी कि जो अपराधी है। परंतु भगवान शनिदेव केवल इतना ही नहीं करते, जो अपराधी है केवल उसको दंड ही देते हो उतना ही नहीं, अगर आपने सत्य कर्म किए हैं तो उस अनुरूप आपको पुण्य लाभ भी देते हैं। इसलिए भगवान शनिदेव को सत्य प्रिय, न्याय का देवता कहा गया है, क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते, यानी कि एक अपराधी के साथ भी अन्याय नहीं करते। यदि एक अपराधी भी कभी भी पुण्य कार्य में लग जाए तो उसके अनुरूप शनि भगवान उसको तुरंत शुभ फल प्रदान करते हैं, किंचित भी देर नहीं लगाते। भगवान शनिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई? नाना प्रकार की किंवदंतियां हैं, परंतु जो हमारे प्राचीन समय से शास्त्रों में उल्लेखित है, कहानी वह यह है कि भगवान शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य जिसकी शक्ति से यह पूरा जगत प्राण शक्ति पाता है और जीवित है, उन्हीं सूर्य भगवान के भगवान शनिदेव पुत्र हैं। शास्त्रों में उल्लेखित है, भगवान सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा था। भगवान सूर्य के तेज को सह न सकी, इसलिए वह अपनी छाया को भगवान सूर्य के समक्ष छोड़कर और स्वयं उस एक चेतन तत्व को जानने के लिए साधना में तल्लीन हो गई। उसी छाया को आगे चलकर शास्त्रों में छाया या छाया देवी के नाम से जाना गया। इस छाया देवी से, उस छाया देवी और भगवान सूर्य के ताप से जिस बालक का जन्म हुआ उसी को शनि देव कहा जाता है। कथा कहती है कि जब छाया देवी गर्भावस्था में थी, उन्होंने कठोर साधना की। उसी तप, संयम का प्रभाव भगवान शनिदेव की चेतना में आया। गंभीरता, न्यायप्रियता और वैराग्य, यह भगवान शनिदेव की यह तीनों चीजें भगवान शनिदेव को
माता के गर्भ में रहते हुए ही माता छाया देवी माता के कठोर तप और तपस्या के कारण उपलब्ध हुआ। आदरणीय मित्रों, इन कहानियों के बड़े महत्व हैं। यानी कि एक गर्भस्थ शिशु भी माता जो भी कार्य करती है चेतनागत, उसकी चेतना पर भी, यानी कि गर्भस्थ शिशु की चेतना पर भी माता के किए हुए कर्मों का प्रतिफलन होता है। जैसे माता जो खाती है उसका प्रतिफलन गर्भस्थ शिशु पर होता है, वैसे ही माता के विचारों का, माता के द्वारा किए गए शुभ कर्म, त्याग, तपस्या, सबका प्रभाव गर्भस्थ शिशु की चेतना पर पड़ता है। भगवान शनि देव का रंग काला क्यों है? इसके पीछे क्या रहस्य है? तो कि इस कथा में उल्लेखित है, जब शनि देव छाया देवी माता के गर्भ में स्थित थे, तब छाया देवी माता की कठोर तपस्या साधना और भगवान भास्कर की तपिश के कारण भगवान शनि देव का रंग काला हो गया। इतनी उष्णता, सूर्य भगवान के नियरेस्ट इतनी उष्णता थी और ऊपर से माता छाया देवी कठोर साधना में लिप्त थी, जिस कारण से भगवान शनि देव का रंग श्याम हो गया। शनि देव भगवान की दृष्टि से लोग डरते क्यों हैं, जबकि वह तो न्याय के देवता हैं, वह तो अनुशासन के देवता हैं, वह तो तपस्वी हैं, तेजस्वान हैं, स्वयं भगवान भास्कर के पुत्र हैं, फिर उनकी दृष्टि से लोग भय क्यों खाते हैं, डरते क्यों हैं? चूंकि शनि की दृष्टि को कर्म फल की दृष्टि कहा गया है। जैसे आप कर्म करेंगे, शनि भगवान किसी भी कीमत पर गज और कैंची हमेशा साथ रखते हैं। जैसे आप कर्म करेंगे तैसे ही भगवान फल दे देंगे। बुरे कर्म का फल संघर्ष के रूप में, जब भगवान शनि की कुदृष्टि किसी के ऊपर पड़ती है, उसके कर्मों के अनुसार भगवान शनि कभी भी किसी पर कुदृष्टि नहीं डालते। वह तो न्याय के देवता हैं। यदि आपने वैसे कर्म किए हैं निकृष्ट, तब भगवान शनि देव की दृष्टि आपके ऊपर यानी कि वह आपको संघर्ष में डाल देते हैं। आप अपने जीवन में नाना प्रकार के संघर्ष में उलझ जाते हैं और उसी उलझन में नाना प्रकार के दुख संताप भोगते हैं। वही यदि आपके कर्म शुभ हैं, सभी कार्यों में उन्नति का वरदान देते हैं, यानी कि उन्नति के रूप में फल देते हैं। आप जो भी क्रियाकर्म करेंगे, सभी क्रियाकर्मों में आपको उन्नति मिलेगी, यश मिलेगा, धन संपदा से आप ओतप्रोत रहेंगे, चारों तरफ आपका यश और कीर्ति होगी। शनि देव किसी का पक्षपात नहीं करते, वह तो न्याय प्रिय है। कोई राजा हो या रंक हो, राजा यदि निकृष्ट कर्म करेगा, उसको भी भगवान शनिदेव संघर्ष में डाल देंगे, और रंक यदि शुभ कार्य करेगा, उसके जीवन में भी धीरे धीरे उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। भगवान शनिदेव कोई पक्षपात नहीं करते राजा और रंक के बीच में। आदरणीय मित्रों, यह सब प्रतीक है। हमें भी हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए। हमें भी कभी भी किसी के नाहक पक्ष में या विपक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। यदि एक मनुष्य किसी लाभ के कारण, किसी लोभ के कारण बुरे को बुरा ना कह सका और अच्छे को अच्छा ना कह सका, समझ लो कि वह
भगवान शनिदेव की दृष्टि, भगवान शनिदेव की कुदृष्टि का पात्र बनने ही वाला है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में। भगवान शनिदेव के जो वाहन हैं उनसे भी आप समझ लो, उससे भी आपको पता चलेगा कि वह किस चीज के प्रतीक है। भगवान शनिदेव का वाहन है कौवा, गरुड़ पक्षी, हाथों में दंड है, त्रिशूल है, गदा है और वर मुद्रा भी है। ये सभी इस बात के प्रतीक है कि भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं, न्याय प्रिय देवता हैं। यह सभी प्रतीक न्याय प्रियता, अनुशासन, कर्म फल सबके संकेत माने जाते हैं। कुछ भाई बहन ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग सनातनियों पर फबती कसते हैं कि देखो इन्होंने एक शनिदेव खड़ा कर लिए। नहीं नहीं, वैदिक काल से शास्त्रों में भगवान शनिदेव का उल्लेख है। भारतीय ज्योतिष और वेदांग, जितने भी वेदांग हैं और जितने भी प्राचीन समय से भारतीय ज्योतिष विद्या है, कोई भी ज्योतिष विद्या से संबंधित ग्रंथ उठा के देख लीजिए, कोई भी वेदांग देख लीजिए, भगवान शनि की चर्चा सभी में मिलेगी। हजारों वर्षों से भगवान शनिदेव की चर्चा ज्योतिष विज्ञान में और सभी वेदांगों में है। बृहत पराशर ग्रंथ, होरा शास्त्र ग्रंथ तथा अन्य प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में भगवान शनि को नवग्रहों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। प्राचीन ऋषियों ने सने सने गति करने वाले इस ग्रह को आकाश में देखा। चूंकि यह बड़ी धीमी गति से यात्रा करता है, इसलिए इस ग्रह का नाम शनिदेव पड़ा। सने 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 चलने वाले शनिश्वर, इसलिए इनका नाम पड़ा। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा गैसीय ग्रह है। अत्यंत धीमी चंद्रमा, सुंदर चमकीला, सूर्य की छटा से युक्त विशाल गैसीय ग्रह है। इसलिए शनि देवता एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं। क्योंकि इतनी धीमी गति है कि एक बार किसी राशि में प्रवेश कर जाए, उस राशि में से निकलने के लिए इतनी धीमी गति से चलते हैं कि 2.5 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इनका प्रभाव सबसे लंबा माना जाता है। भारतीय ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्म, धैर्य, संघर्ष, सेवा भाव, गरीबी को दूर कर समृद्धि प्रदान करने वाला, अनुशासन प्रिय माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अनुशासन प्रिय हो, सत्यवादी हो, तो शनि देवता महान सफलता वैसे व्यक्ति को प्राप्त करवाते हैं उसके पूरे जीवन में। वैसा व्यक्ति जो धैर्यवान हो, जो सत्यवादी हो, न्यायप्रिय हो, जैसा कि मैंने पीछे कहा कि मुंह देखी बात ना करे, जहां सत्य बोलने की बात आवे तो किसी भी कीमत पर सत्य बोले चाहे गर्दन कट जावे, वैसा सत्यवादी व्यक्ति यदि कोई है, भगवान शनिदेव उसके जीवन के किसी भी क्षण में उसको विशेष सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। स्वयं भगवान शिव ने शनि ग्रह को न्यायाधीश का पद सौंपा है। पुराणों में वर्णन है, कठोर तपस्या के बाद शनि देव को महान आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। इस कारण से भगवान शिव ने उन्हें ग्रहों में न्यायाधीश का पद प्रदान किया। ये शनिदेव कर्म फल दाता,
दंडाधिकारी न्याय के देवता कहे जाते हैं। स्वयं भगवान शिव उनको न्याय का देवता बनाकर बैठाए हैं। कहते हैं शनि भगवान की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होती है। क्यों? ये कि वह हमेशा नीचे की ओर दृष्टि रखते हुए गति करते हैं। शनि देवता कभी भी आंखें उठा के गति नहीं करते, हमेशा आंखें नीची करके झुका के धीमी गति से गति करते हैं, ताकि अकारण किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी पर भी अकारण उनकी दृष्टि ना पड़े, उनके ऊपर अकारण दृष्टिपात ना हो जाए। इस कारण से हमेशा नीची दृष्टि करके चलते हैं। इसलिए यह कथा प्रतीकात्मक रूप से बताती है कि कर्मों के फल अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। भगवान शनिदेव का जो वास्तविक आध्यात्मिक संदेश है मनुष्य के लिए, वह भय नहीं है, वह भयभीत करना नहीं है, वह है मनुष्य को सत्य की राह पर लेकर चलना। अधिक से अधिक आप सत्य मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं, अनुशासन में रहें, धैर्यवान बने, विनम्रता कूट कूट के आपके भीतर भरी हो, सेवा भाव आपके भीतर कूट कूट के भरा हो, ताकि आप अपने कर्मों को सुधार सकें। भगवान शनिदेव तो मनुष्य को यह सिखाते हैं कि कैसे आप अपने कर्मों को शुभ की ओर लेकर चले, कैसे आप शुभ कर्म करें, कैसे आप धैर्यवान बने, कैसे आप सत्यवादी बने, कैसे आप विनम्र बने। सारा का सारा प्रयास भगवान शनिदेव का मनुष्य के लिए यही होता है। आदरणीय मित्रों, शनि देवता केवल कठोरता के प्रतीक नहीं है, वह केवल दंडाधिकारी ही हो वैसा नहीं है, वह तो न्याय अधिकारी हैं, वह तो न्याय करने वाले हैं, ना कि दंडाधिकारी है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल दे देते हैं। इतना बस इतना है कि शनि देव फल देने में तनिक भी देरी नहीं करते, इसलिए लोग इनसे डरते हैं, इसलिए लोग इनसे भय खाते हैं। आपको भय खाने की आवश्यकता नहीं है। आपने तो भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस अमावस्या को जिन जिन चीजों पर विशेष प्रभाव है भगवान शनिदेव का, उन चीजों के लिए संकल्प लेना चाहिए। मंदिर में जाके भगवान शनिदेव को साक्षी मानकर कि हे शनिदेव, मैं आपको साक्षी मानकर, हे सूर्य पुत्र शनिदेव, मैं आपको साक्षी मानकर आज यह संकल्प लेता हूं कि मैं सदैव सदैव सत्यनिष्ठ रहूंगा, विनम्र रहूंगा, लोभ मोह अहंकार से विमुख रहूंगा, अनुशासन, जो समाज का अनुशासन है, जो प्रकृति का अनुशासन है, उस अनुशासन में बंध के रहूंगा, कर्मशील रहूंगा, अकर्मण्यता को त्याग दूंगा, शीलवान बनूंगा, और मैं स्वयं भी आपसे आशीर्वाद पाकर न्यायप्रिय बनूंगा। न्यायप्रिय का मतलब है कि किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं करूंगा। यही सच्ची भक्ति होगी भगवान शनिदेव की। डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शनिदेव को सरसों का तेल उनके मंदिर में अर्पित करें, लोहे की वस्तु अर्पित करें, हाथ जोड़कर सुबह सुबह बैठ जाए कि हे शनिदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, निश्चित ही मेरे से बहुत सी भूल हुई होंगी, मैं नहीं जानता, और मैं उन भूलों के लिए प्रायश्चित करता हूं। आप जो भी मुझे दंड देना चाहें मेरी भूलों के लिए देवें, मुझे स्वीकार है।
परंतु आज से मैं आपको साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं धैर्यवान बनूंगा, सत्यनिष्ठ बनूंगा, विनम्र बनूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा, अपने कर्मों को शास्त्रों के अनुसार जीने का प्रयास करूंगा। यह मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं। यदि कभी मेरे से कोई भूल होने भी लगे तो आप तुरंत मुझे बचा लेना, ताकि मैं वह भूल कर ना सकूं। तुरंत मुझे संभाल लेना। मैं अबोध हूं, आपका बालक हूं। हे शनिदेव महाराज, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, मुझे सही मार्ग पर चलने के लिए शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं सत्य पथ से कभी भटकू ना। यही आज आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। और निश्चित रूप से भगवान शनिदेव तो चूंकि कठोर नहीं है, वह तो बहुत ही, उन्होंने तो बड़ी त्याग की है, तपस्या की है। जिस माता के गर्भ से वह जन्मे हैं, उन्होंने भी उनको गर्भस्थ स्थिति में बहुत त्याग और तपस्या की है। वह तो सरल है, भगवान शनिदेव तो बहुत सरल हैं। निश्चित रूप से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। यही सही पूजा प्रार्थना होगी कि हम आने वाली अगली अमावस्या तक के लिए जो संकल्प लें, जो संकल्प उठाए, भगवान शनि देव को साक्षी मानकर उस संकल्प को टूटने ना दे, उसका पालन करें। जब भी ऐसा लगे कि पथ से विमुख हो रहे हैं, भगवान शनिदेव का स्मरण करें। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करें। भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। वापस से अपने संकल्प को प्रगाढ़ करें। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संताप, कोई दुख, कोई कलेश कभी नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।